बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की पीवाईक्यू सीरीज में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज ईटी इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटी। ठीक है, तो एनर्जी हमें इस तरह से दे रखा है, अल्फा क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ये दे रखा है। और यहाँ पे बोल रखा है टी टाइम है और बीटा की जो वैल्यू है वो 0.3 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, और द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी, अल्फा और टी के जो मेजरमेंट एरर्स हैं वो 1.2% और 1.6% है। तो टी बराबर 5 सेकेंड पे जो एनर्जी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा। देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग ई। ठीक है, और देखो बी ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 लॉग अल्फा और ये लॉग ई टू द पावर माइनस बी टी, तो माइनस बी टी सिंपल आ जाएगा। तो लॉग ई टू द पावर एक्स एक्स होता है तो माइनस बी टी हमारा आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी ई अपॉन ई। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा कितना, डी अल्फा अपॉन अल्फा, और माइनस देखो बीटा तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, और मैक्सिमम एरर एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, हम इसी की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो लेट्स से जैसे अच्छा, हमें परसेंटेज एरर की बात भी हो रही है यहाँ पर। तो परसेंटेज एरर हमसे पूछ रखा है, डेल ई अपॉन ई का पूछ रखा है। तो एक काम करते हैं ना, देखो परसेंटेज एरर इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी ई अपॉन ई, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज एरर इन एनर्जी, ये हो गया 3, और ये हो गया डी अल्फा अपॉन अल्फा, इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस बीटा, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो इंटू 100, तो देखो ये हमें निकालना है 3, और ये डी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100। तो ये हमें परसेंटेज एरर दे रखा है कितना, 0.2 समथिंग दे रखा है ना, कितना दे रखा है अल्फा में परसेंटेज एरर 1.2। तो ये 1.2 दे रखा है, माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.3, और डी टी देखो बेसिकली हमें डी टी अपॉन टी इंटू 100 ये हमें दे रखा है कितना, इट्स गिवन 1.6। तो ये टी की मल्टीप्लाई जो है 1.6 के साथ कर दो तो डी टी इंटू 100 आ जाएगा। तो टी कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो 16 5 80 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3.6 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2.4। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 1.2 के अराउंड हमारे पास ये आ रहा है। तो 1.2 तो हमारा किसी ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ पे इसको माइनस में लिया है ना, जब हम एरर निकालेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा। जब हम इसको एरर की टर्म में लिखेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा जब हम इसमें एरर निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो 6 के आसपास, 6% के आसपास हमारा एरर आ रहा है। तो 6% हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एकदम सही हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बोल रखा है 4 टर्म्स दे रखी है, उनकी डायमेंशन दे रखी है, हमें मैच द फॉलोइंग करके सही डायमेंशन चेक करनी है। देखो सबसे पहले जो सबसे इजी टर्म लग रही है उसी की डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे इजी यहाँ पे सबको क्या, आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड ही लगने वाली है। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसी टर्म्स है ना जिनकी डायमेंशन आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा एक चैप्टर है, इसकी डायमेंशन तो बच्चों को वैसे भी याद रहती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आई थिंक हमारी होती है एम
L0 T-2 और A-1. दिस इज द डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन ये हो जाएगी हमारी, तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, M-T-2 A-1 सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन बिल्कुल एकदम सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन क्या होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेयर स्क्वायर मीटर। तो एम्पेयर की डायमेंशन तो एम्पेयरों की स्क्वायर मीटर मतलब T2। तो A-T2 हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन आ जाएगी। इसका मतलब A-T2 सॉरी L2 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज L2A, ठीक है, बहुत ईजी है। टॉर्सनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट जो हमारा होता है, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ से इसकी डायमेंशन ML2 T-2 आती है। देखो डायमेंशन वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा फास्टली मूव कर रहा हूँ इन पे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ML2 T-2 ये ऊपर वाला हो गया, और ठीक है, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन ये हो जाएगी सिमिलर तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेई मेन 2025 का 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन हमें इस तरह से दे रखी है, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। तो हमें बोल रखा है टी जो है यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी हमें बताना है कि कितना होगा। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो एक्सप्रेशन लिख रखा है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रखा है, तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। इन सब की अलग अलग टर्म की हम डायमेंशन निकालेंगे। देखो एक्स है, ठीक है, पोजिशन है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। आ रहे समझ में। तो इसकी डायमेंशन तो हो गई एल। अगर हम बात करें ए साइन टी, तो ए साइन टी की डायमेंशन कितनी होगी। देखो साइन टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी। तो ए की डायमेंशन, ए साइन टी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लेंथ की पोजीशन बता रहा है, तो ए लेंथ ही होगी हमारी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ए की डायमेंशन आ गई एल। सिमिलरली बी की डायमेंशन कॉस स्क्वायर टी की तो डायमेंशन लेस है, तो बी की डायमेंशन अगेन एल आ गई। सिमिलरली सी टी स्क्वायर, देखो ये इंटरेस्टिंग है, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होगी। देखो हमें पता है अगर ये एल है ये एल है, तो सी, ये डी क्या है, डी भी हमारा एल ही होगा। तो अगर आप ये सब क्वांटिटीज एक एक्सप्रेशन में लिख रखी है तो इन सबकी डायमेंशन सेम ही होगी। तो सी टी स्क्वायर की डायमेंशन भी कितनी होगी, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन एल होगी। तो सी की डायमेंशन सी और टी मतलब टाइम, तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल हो गया। तो सी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, सी की डायमेंशन हमारी आ जाएगी कितनी, एल टी माइनस टू। तो सी की डायमेंशन हमारी आ जाएगी एल टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे एल, ये तो एल ही आ गया, बट सी की डायमेंशन हमारी कितनी है, एल टी माइनस टू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमसे पूछ रखा है डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी, तो ए की डायमेंशन एल है, ठीक है, बी की डायमेंशन कितनी है, एल है, सी की डायमेंशन कितनी है, एल टी माइनस टू, और डी अपॉन डी, डी की डायमेंशन कितनी है, एल। तो एक एल से एक एल कैंसिल, तो ये हो गया एल टू और टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू इज ऑप्शन सी। तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बोल रखा है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर। तो एक वायर की हमें डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। मास ऑफ वायर दे रखा है 0.60 ग्राम, और उसमें एरर कितना आ सकता है, प्लस माइनस 0.003 ग्राम का। रेडियस ऑफ वायर 0.50 ग्राम है, उसमें एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर का। लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 10, उसमें एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है
डेंसिटी को डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है, तो पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो अगर मेरे को डेंसिटी में एरर निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको डेल डी अपॉन डी लिखूंगा इज इक्वल्स टू, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एम है तो एम को लिखो डेल एम अपॉन एम, फिर पाई है तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, फिर आर स्क्वायर है तो जो स्क्वायर होता है वो कोफिशिएंट में जाता है उसका मोड, ठीक है, या तो प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल आर अपॉन आर। फिर एल है, कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में, हम ऐड ही करके लिखते हैं उनको, ठीक है, तो डेल एल अपॉन एल। अब क्योंकि हमें परसेंटेज, हमें अगर फ्रैक्शनल एरर की बात होती है तो हम इसी में वैल्यू पुट करते हैं, अब क्योंकि हमें परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, डेल डी अपॉन डी इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं होल इक्वेशन में, डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। अब देखो डेल एम कितना है, डेल एम हमारे पास है 0.003, ये आ गया, ठीक है, और एम कितना दे रखा है हमें, एम दे रखा है 0.60 और इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल आर, डेल आर का मतलब एरर कितना दे रखा है आर में 0.01, और आर कितना है 0.50 और इंटू 100 प्लस डेल एल कितना दे रखा है 0.05 और एल कितना दे रखा है 10 और इंटू 100, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ये देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो हटेंगी, यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा आएगी, और ये 3 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/2 1/2 मतलब 0.05, तो ये आएगा हमारे पास 5 और ये 25 4, ये आएगा हमारे पास 1/2, तो 1/2 1/2 1 और 1 + 4 5, तो ये 5% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5% जो है हमारा वो एरर आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन जो है जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके जो क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से वो लोग पिक नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन वो पिक करेंगे, या तो एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि एरर के ऊपर क्वेश्चन आए, या फिर आपका जो डायमेंशंस होती है उनके ऊपर क्वेश्चन आए, तो डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा या एरर पे क्वेश्चन आएगा, तो इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 4 नंबर बिल्कुल एकदम पक्के हो जाएंगे यहाँ से।